जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सेना के दो दिग्गज का चेन्नई में निधन। एक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रिटायर्ड यानी पद्मनाभन साहब का, और एक दोस्तों एक प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे डीजी वर्तमान में कार्यरत और डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के थे, उनका चेन्नई में सुरेश पाल का यानी हार्ट अटैक हो जाता है और किसी प्रोग्राम में जहां पर रक्षा मंत्री जी थे उनका निधन होता है। और आप देख सकते हो सैनिकों की राखी किस प्रकार की है कि सब लोग अपने घरों में बैठ के राखी मना रहे हैं, लेकिन हमारे सैनिक किस तरह राखी मनाते हैं। और सबसे पहले आप बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 15 लाख रुपए का लेटर जारी हो रहा है वायरल। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ कंफ्यूजन बिल्कुल। यानी ये कोई तरीका है क्या? शर्म आती है जब आप ऐसे लेटर डालते हो, उसकी एडवाइजरी आपने किसी भी कंसर्निंग ऑफिस में नहीं डाली और ना ही जिला सैनिक बोर्ड वाले इसका मजाक बना रहे हैं। कोई इसको क्लियर नहीं कर रहा है आखिर इसकी सच्चाई है क्या। और दोस्तों दूसरी बात कहता हूं, हाँ जी दोस्तों मैं बात करूंगा, एक सेना का जवान सेल्फी ले रहा था, छुट्टी गया कांवड़ भरने और सेल्फी लेते हुए घर भेज रहा है और पीछे पता नहीं कितने गहरे पानी में जाके गंगा नदी को प्यारा हो जाता है, यानी डूब जाते दोस्तों बिल्कुल। और आगे न वीरों पर सवाल, 50 लाख की चोरी भोपाल में, पहले डकैती फिर चोरी। आप देख सकते हो कितनी हैरान करने वाली बात है। लग रहा है अग्निवीर यही करेंगे, समाज को इसी तरह सुधारेंगे। और एक प्रेमिका ने फौजी के ऊपर किया एसिड अटैक, कभी सुना होगा, अब उल्टा हो रहा है। यानी आपने शादी करने का वादा किया या उससे प्रेम किया, लेकिन हमने शादी नहीं कही तो भाई फौजी छुट्टी पे था, झुंझुनू में एसिड डाल दिया, बुरी तरह झुलस गया। तो खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बिल्कुल अपने सैनिक जीवन चैनल की तरफ से उनको यानी जनरल पद्मनाभन साहब जो रेजिमेंट ऑफ आर्टी की से थे, 2000 से 2002 के बीच सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, उनका देहांत हुआ है। और साथ ही आप देख सकते हो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के चेन्नई में एक प्रोग्राम था जहां पर रक्षा मंत्री भी शामिल हो रहे थे, वहां प्रोग्राम के लिए जा रहे थे और उनका आकस्मिक एक निधन हो जाता है। सुरेश साहब हैं। और मैं बात करता हूं इन खबरों की, तो बात करूंगा 15 लाख का लेटर, यानी 65-71 के दिग्गज जिन्होंने अपना यानी पूरा तन मन से इस देश के लिए लड़ाइयां लड़ी और आज एक लेटर फिर एक ऐसी उन्हें लड़ाई में, यानी वो बुजुर्ग तो हैं और इतना कंफ्यूजन फैला रखा है। आपने देखा 1 2 3 आप प्रपोजल, एक एडवाइजरी, कई प्रकार की, कोई फेक बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ जी दोस्तों, सरकार के इरादे से लगता है ये फेक है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें सच्चाई भी है। और उन 3 स्टार्स का मेडल्स का नाम लिया था जो उनके पास हैं। एक ऐसा प्रपोजल है उन लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे और भारत सरकार एमओडी के माध्यम से उनका डाटा कलेक्ट कर रही है और उसमें परफॉर्मा दिया था। अब जो वीडियो उसमें था, उसमें जो परफॉर्मा था वो बहुत ही छोटा था, पता नहीं चल पा रहा था। अब मेरे पास कई लोगों के वीडियो आ रहे हैं कि साहब क्या करें। देखो, इसकी जो सूचना है एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने आर्मी से ईसीएचएस को भेजी है। वहां तीनों ही एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के लोग जाते हैं, उनको मिल सकती है। और केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भी भेजी है, जो राज्य सैनिक बोर्ड को और जिला सैनिक बोर्ड को भी भेजेगा। इसका मतलब राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, ईसीएसएच की जगह ये सब पत्र मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने आज ये बड़ा करके उसका परफॉर्मा डाल दिया है कि आपको क्या क्या डिटेल वहां देनी है। अब सवाल ये उठता है, भाई जो पेंशनर जिंदा है, स्पाउस जिंदा है, उन्हीं के लिए है। अब भाग तो दूसरों ने भी लिया था, तो उनका उस लेटर में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इसका तरीका बिल्कुल ही वाहियात है और परेशान करने वाला। ये लेटर आप देख सकते हो एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से सभी राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड को अभी कॉपी किया गया है, आप अप्रोच कर सकते हो। और उसमें जो फॉर्मेट दिया गया है, यानी आप 1965-71 में से जो आपको इसमें मेडल हैं, समर सेवा और पश्चिमी और पूर्वी आपके पास हैं, डिस्चार्ज बुक में हैं, तो जिला सैनिक बोर्ड में जो परफॉर्मा है इसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर दी। ये प्रपोजल है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ शॉर्ट लिस्ट होगा, जिला सैनिक बोर्ड डीएसडब्ल्यू भेजेगा, उसमें पर्सनल डिटेल है, आपकी एज है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, असेट्स का ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसका मतलब आपके पास एरिया, लैंड कितना है, प्लॉट कितना है, खेती कितना है, और आपके पास इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है जो लास्ट 5 साल का मांगा गया है, तो जरा ध्यान रखिए। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, और तमाम ऐसी चीजें हैं। और अफसर जेशुआर और उनके स्पॉस यानी उनके लिए ये लागू है। और करेक्ट लेटर है, इसकी अथेंटिसिटी है, कोई आरटी लगा के भी बात कर रहा है, लेकिन इनका तरीका समझ से बाहर है। आप इतना परेशान कर रहे हो
कम से कम कोई चीज है, आप जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड को क्लियर करिए। यानी सैनिकों के पास लेटर पहुंच गया और इनका सबका मजाक उड़ाया जा रहा है। और इसकी गंभीरता क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा अलग की बात है, डाटा इकट्ठा करेंगे, शॉर्टलिस्ट होगा, किसको मिलेगा वो बात की बात है दोस्तों, जैसा कि हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। अब बढ़ता हूं बिल्कुल अग्निवीरों को लेकर के, और अग्निवीर का देखा भोपाल के अंदर, और भोपाल के अंदर परसों 50 लाख यानी गहनों की उन्होंने डकैती डाली है। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। मोहित सिंह बघेल जो रीवा का, मध्य प्रदेश रीवा का रहने वाला है, पठानकोट में कार्यरत है, और जब वो पकड़ा गया आई कार्ड मिला और वहां के जो एसपी साहब हैं वो सेना के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, यानी इसकी अथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं कहीं ये फेक तो नहीं है। और दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, एक आगरा का जवान, सेना का जवान एक छुट्टी लेकर आता है, कांवड़ भरने की प्रथा आपने देखी होगी, जो रोड पर जाते हैं बम बम भोले करते हुए गए हैं भाई साहब, बिल्कुल युवा होते हैं, तो साथ में धर्म के साथ मस्ती, और मस्ती में कहीं ना कहीं गलती होती है, शायद इससे सबक लेना होगा। सेना का नायक था, आगरा का रहने वाला, सोरों जहां गंगा घाट से लाता है वहां से लगातार अपना वीडियो कॉल पे वाइफ से बात कर रहा है, सेल्फी भेज रहा है, उसी के चक्कर में गंगा नदी में पीछे डूब जाते हैं। डूब जाने के बाद आपको पता ही है गोताखोर ढूंढते हैं, उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी खबरें, और मैं बात करूंगा झुंझुनू की। आप सेना में हैं, आपने किसी से अफेयर किया, आपने वादा नहीं निभाया, फिर आपका दिल भर गया, आपने शादी के चक्कर में किसी दूसरे के लिए, लेकिन लड़की जैसे ये छुट्टी आते श्रीमान जी बाहर साइकिलिंग करते जाते हैं, लड़की जाके सीधा एसिड डालती है। ये है दोस्तों समाज में। अब आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, किसी तरीके बरगला नहीं सकते, और लड़की से जब वो एसिड डालती है तो उनका मुंह सब कुछ जल जाता है, अभी भी एडमिट है। तो जरा ध्यान रखिए, सावधान रहिए अपनी चीज़ों को। यदि आप सैनिक हैं तो आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतना अच्छा माहौल मिलता है, और ज़्यादा खुशियां और ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें आप तलाश करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप जान से भी हाथ धो सकते हो और बाकी चीज़ों से भी। तो लेना होगा सबक। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।